पहुंचेंगे, ये कहा था। मैंने बात की टेंट वाले के साथ, जो काम करने वाला व्यक्ति कह रहा भाई हमको तो 10,000 कुर्सियों की पेमेंट मिली है। तो मैंने कहा रिबेट दी है क्या आपने केजरीवाल साहब को? तो जो झूठ का पुलिंदा और उनकी असलियत अभी अध्यक्ष जी ने, सचदेवा जी ने आपके सामने रखी है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो उससे हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। पहले तो आपको मैं जानकारी में दूं कि पेट्रोल के दाम जो आज सिब्बल साहब को साथ बैठाकर वो प्रेस कर रहे थे और कांग्रेस को गलबैयां कर रहे हैं, हमारे साथ समर्थन दे दो, समर्थन ले लो, उसी कांग्रेस के जमाने में 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, 36 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था। 14 में जब मोदी साहब आए तो पेट्रोल की कीमत 78 रुपए लीटर थी, 36 से 78 थी। आज तो 78 से 91 हुई है केवल, और वो भी कोविड के कारण, यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण। और पेट्रोल बेशर्मी की हद देखिए। हमारे कहावत है देहात में कि भैंस अपने रंग को देखती नहीं और छाते को देखकर बिदकती है। आज ही पंजाब में वेट बढ़ाया 92 पैसे पेट्रोल पर, आज ही पंजाब के लोगों का। किस मुंह से आप कह रहे हो कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? और कंपेयर करिए कपिल सिब्बल के साथ कि कांग्रेस के जमाने में 36 से 78 पेट्रोल के दाम हुए थे, तब बढ़े थे या अब बढ़े थे। और 18 करोड़ रुपया मनोज सिंघवी को आपने भ्रष्टाचार के मुकदमे लड़ने में दिए। ये क्या केजरीवाल साहब के बाबू के पैसे थे क्या? ये दिल्ली की जनता के वही टैक्स पेयर के पैसे हैं जो माचिस भी खरीदते तो टैक्स देते हैं अपने करप्शन, अपने झूठे कुकर्म को ढकने के लिए। और वो वीडियो हर चैनल के पास होगी, कपिल सिब्बल जिसमें भ्रष्ट आदमी थे। मेरा निवेदन है मीडिया के बंधुओं से, वो आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को चैनल जरूर दिखाएं जहां वो एक तरफ आज कसीदे पढ़ रहे थे और सत्ता में आने से पहले कपिल सिब्बल की क्या ईमानदारी का बखान कर रहे थे कि वो ईमानदार हैं, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, बढ़िया हैं। तो जनता को इसका पता लग जाना चाहिए जी। और जो केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार की बात करते हुए अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि काश 2 बच्चों को आज लेकर बैठते और कहते मैंने 2 बच्चों की कसम खाई थी, मैं ये काम नहीं करूंगा, देखे मैंने कुछ भी नहीं किए। आज पता नहीं बच्चे कहां चले गए, इसका कौन जवाब देगा? तो इसलिए उनकी जो कपिल सिब्बल के साथ में और भ्रष्टाचार को लेकर कई बातें हैं, वो कहीं ना कहीं बेशर्मी की, सारी निर्लज्जता की सारी हदों को पार करती नजर आई। आज दिल्ली के लोगों ने देखा था। दिल्ली के सांसद घरों में बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा आज ये बात भी अपनी रैली में, केजरीवाल साहब को मैं मीडिया के सामने केवल दक्षिणी दिल्ली की बात करता हूं कि पिछले 9 साल में आपने पूरी दिल्ली में कितने नए प्रोजेक्ट चलाकर क्या कुछ पैदा किया। और दक्षिणी दिल्ली में केंद्र की सरकार के माध्यम से 15 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट हुए हैं। और आप बताइए दिल्ली के अंदर, ये मैं केवल एक दक्षिणी दिल्ली का ही चैलेंज करता हूं केजरीवाल साहब को। मैं कल मीडिया के सामने उसकी एक बुकलेट भी पेश करूंगा विद फोटो। और केजरीवाल साहब आप भी 15-16 ऐसी स्कीम बताएं दिल्ली में कौन सी लेकर आए दिल्ली के अंदर। और आपके पास 78,000 करोड़ रुपए का फंड, और हमारे पास सांसदों के पास केवल डेवलपमेंट फंड 5 करोड़ रुपया, वो भी कोविड में मोदी साहब ने 2 साल का रोक दिया था कि वो कोविड के लोगों के लिए जाए वो फंड का पैसा। लोकपाल आज भूल गए। वो मुझसे पहले मनोज जी ने भी, वीरेंद्र जी ने भी कहा कि लोकपाल कहां चला गया। काश कुछ लोग पूछते कि लोकपाल के बारे में, तो और लोग तो उसके बाद जा नहीं सकते। अब सिक्योरिटी 2-2 राज्यों की है। मीडिया के बंधु आप जरूर पूछ सकते हैं कि केजरीवाल साहब लोकपाल, जन लोकपाल का क्या कर रहे हैं? आप तो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, तो जन लोकपाल कहां चला गया? जो आदमी बताएं। सतेंद्र जैन अभी 1 साल के बाद बाहर आए कुछ छुट्टी के ऊपर, बीमारी का बहाना बनाकर। सिसोदिया जी को बेल क्यों नहीं मिल रही? ये तो बताएं एक बार, कारण क्या है? कब तक आप दोष देते रहोगे केंद्र की सरकार को? और आप इतने निर्लज्ज, बेशर्म कि कोविड के अंदर एक तरफ देश के गृह मंत्री अस्पतालों में जाकर और 10,000 बेड की अस्पताल बना रहे हैं, और एक तरफ आप अपने उस कोविड के दौरान, ड्यूरिंग कोविड 1 साल 2 विजिट केजरीवाल कहीं सोशल मीडिया पर डाले कि कोविड के दौरान मैं 2 जगह पर गया था। अगर केजरीवाल साहब के अंदर गैरत है, कहीं ना कहीं उनकी गैरत, वैसे तो गैरतमंद आदमी है ही नहीं, गैरत है,
तो दिखाए कहां 2 जगह आप गए थे। आपका तो शीश महल बन रहा था 45 करोड़ की लागत से, 20 के अंदर 19 के अंदर, जहां भी बताया अध्यक्ष जी ने, सचदेवा जी ने, कि 6 करोड़ का पत्थर, 4 लाख की पॉट, 86 लाख के पर्दे, 2.5 करोड़ की खुल जा सिम सिम, 1 ताली बजेगी लाइट बंद खुल जाएगी और 2 ताली बजेगी लाइट बंद हो जाएगी, उनको छू भी नहीं पाएंगे। दरवाजे एयरपोर्ट की तर्ज पर गरीब लोग तो जाते नहीं झुग्गी झोपड़ी के एयरपोर्ट पे, उनको तो जानकारी नहीं है कि आपके कदम 2 आगे पड़ेंगे आपके गेट खुल जाएंगे। तो आपका शीश महल बन रहा था और कोविड में दिल्ली करा रही थी, गृह मंत्री जी को दिल्ली में उतरना पड़ा। इसका भी कोई जवाब दे देते कि खांसी की वजह से नहीं आए, किसकी वजह से नहीं आए। तो इसीलिए जो घोटाले आपने किए हैं, उन घोटालों के बारे में कहीं ना कहीं तो बताते कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो शायद अच्छा लगता कि आपको रामलीला मैदान में कुछ बोलने का हक और अधिकार है। धन्यवाद। मित्रों, हम लोगों ने कोशिश की कि वो अपना राजमहल दिल्ली की जनता को दिखाएं। हमारे कार्यकर्ताओं ने चिट्ठी लिखी, हमारे सांसदों ने लिखी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने उनकी एक राजमहल की एक पूरा एक मॉडल बनाकर आज लॉन्च किया है और उसको हम 70 विधानसभाओं में लेके जाके दिल्ली की जनता को दिखा रहे हैं कि देखिए इस राजमहल में क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे स्विमिंग पूल है, कहाँ दिल्ली के राजा उसमें विचरण करते हैं, कहाँ कहाँ पेड़ काटे हैं वो भी दिखाए हैं, और कैसे करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, कितने कमरे हैं। तो ये राजमहल जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से लूट के बनाया है, ये राजमहल दिल्ली की जनता के दरवाजे तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे। प्रश्न आमंत्रित है रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। वीरेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल ने आज एक कहानी भी सुनाई रामलीला मैदान से। मेरे 2 सवाल हैं। ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरे देश में वो घूमे एक समर्थन जुटाने के लिए कि सभी ऑपोजिशन की पार्टियां वो सपोर्ट करेंगी, वैसा देखा नहीं। और दूसरा, बार बार वो एक चौथी पास राजा की कहानी सुना रहे हैं। आपको ही पता है वो किसके बारे में कह रहे हैं। इस पद की गरिमा के अनुसार ये स्टेटमेंट को आप लोग कैसे देखते हैं और क्या बीजेपी का स्टैंड है? मैंने अपना उद्बोधन ही इसी बात से किया था कि जिस छिछोरी भाषा का आज उल्लेख किया गया है वो छिछोरापन भी उससे शर्माता है। और अरविंद केजरीवाल ने आज ये दिखाया है कि उनकी परवरिश किस संस्कारों में हुई है। इस तरहहीन आदमी हैं वो। और जहाँ तक आपने ऑर्डिनेंस की बात की, ऑर्डिनेंस में उनको एक चोर दूसरे चोर को बचाने की बात कर रहा है। एक स्वार्थी दूसरे स्वार्थी के पास जा रहा है। जो एक दूसरे को गाली देते थे आज एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ऑर्डिनेंस दिल्ली के विकास के लिए है। ऑर्डिनेंस में जो अथॉरिटी है उसका चेयरमैन अरविंद केजरीवाल को बनाया गया है। ईमानदारी से काम करें, उनको चीज़ें समझ में आएंगी। आनंद पांडे, टीवी 9। रमेश जी, मेरा सवाल आपसे है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को हंकारी बोला कि ऐसा एक प्रधानमंत्री है जो देश के संविधान को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है। उनसे बड़ा अहंकारी कौन होगा कि जो मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहा है मैं राज कर रहा हूं। जो आदमी कहता था मैं तुम्हारा बेटा हूं, वो कह रहा है मैं राज कर रहा हूं। और जो आदमी आज अगर तंज कस रहा है कहीं भी किसी के बारे में भी, अपनी गिरबान में झांके, वो भी एक क्लिप निकाले मेरे मीडिया के बंधुओं से। अरविंद केजरीवाल तो क्या उनके खानदान में कोई कमिश्नर नहीं रहा इनकम टैक्स का, वो भी एडिशनल कमिश्नर रहा है, कमिश्नर नहीं रहा। और दिल्ली की जनता को उसने अपने आप को कमिश्नर बताया था, कमिश्नर। और वो बताया उनके खानदान में कौन कमिश्नर रहा, गलती से ना क्या बेटा हो। अपनी गिरबान में भी अरविंद केजरीवाल झांके जरा, ठीक है ना जी। बताया रमेश जी ने कि 92 पैसे उसमें टैक्स और बढ़ा दिया गया है। पंजाब को लूटने का काम चल रहा था, अब और लुटाई होगी। एक मिनट रुकिए जी। श्रीवास्तव जी, न्यूज 8। सर, आप सवाल करना है पीएम पे निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा कि कोविड में कुछ नहीं किया और तमाम तरह से नोटबंदी में भी सवाल खड़े कर दिया। 2000 के नोट को भी लेकर तमाम तरह से आरोप लगा डाले कि रोजगार खत्म कर दिया, बेरोजगार लोगों को कर दिया, धंधे बंद करा दिए। कोविड में किसने काम किया है ये हम सब भी जानते हैं, दिल्ली और देश की जनता जानती है, साथ साथ विदेश की जनता भी जानती है। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पैर छूके माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहा है तो वो उस कोविड का भी सम्मान कर रहा है जो प्रधानमंत्री ने हर देश में फ्री पहुंचाई। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी को मोदी इज़ द बॉस कह रहा है तो वो उस कोविड और कोविन का सम्मान कर रहा है जो प्रधानमंत्री ने देशों को सहायता दी। वो अमेरिका का राष्ट्रपति जो कहता है कि प्रधानमंत्री जी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, उन सब ने देखा है
कि उस संकट काल में भारत ने कैसे अपने साथ साथ अपने नागरिकों को तो बचाया ही, विश्व के लोगों को भी बचाने का काम किया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल, फिर मैं कह रहा हूं, अपने स्तर से गिर के बात कर रहे हैं, उन्हें इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, ठीक। आप मुझे कोई एक राज्य बताइए जहां चीफ सेक्रेटरी को बुला के कमरे में थप्पड़ मारा जाता हो। आप मुझे कोई एक राज्य बताइए जहां महिला अधिकारी को कमरे में बुला के प्रताड़ित किया जाता हो।